जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। और आज मैं तैयार हुई हूँ इसलिए आज है हरियाली तीज और हमारे यहाँ हरियाली तीज पे गौर माता बना के मिट्टी की पूजते हैं। तो आज मैं वो करने वाली हूँ वो पूजा और आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने छोले उबलने रखी दिए हैं, मैंने दिखाया था आपको। और अब मैं पहले ठाकुर जी को भी तैयार करके झूले पे बैठा देती हूँ और उसके बाद मैं कुछ करूँगी, जो भी कुछ करूँगी आपके साथ शेयर ही करूँगी मैं। तो करते हैं अपने काम। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में और मेरे को बनाने हैं छोले। छोले मैंने उबलने रख ही दिए थे, आपने देखा पहले। और यहाँ पे मैं काटी हुई 2 टमाटर बड़े साइज़ के हैं और 3 से 4 डालूँगी हरी मिर्च। ये मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ और सिंपल से आज मैं छोले बनाने वाली हूँ। और बस यहाँ पे मैं इसको पीस लेती हूँ। ये छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। और साथ में मेरे को चावल बनाने थे, तो इसलिए मेरे को सिंपल ही छोले बनाने थे। बगैर लहसुन प्याज के छोले हैं और सिंपल से मसालों से, जो घर का रूटीन का मसाला है उसी मसालों से मैं छोले बनाने वाली हूँ आज। कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ मैं डालूँगी नहीं इसमें। तो ये 3 हरी मिर्ची है, इनको मैं बीच में से चीर लेती हूँ। डाल छोले यहाँ पे रख दिया मैंने चावल के लिए पानी गर्म, क्योंकि चावल बनाने हैं। और चावल को भी धो के मैं देख लेते हैं कुकर खोल के कि छोले उबल गए हैं या नहीं। तो हमारे छोले भी अच्छे से उबल गए हैं और छोले लगाते हैं अब तड़का। तो कढ़ाई भी मैंने रख दी है, यहाँ पर डाल के तेल गरम करेंगे अच्छे से। और तेल में मैं आज थोड़े से ही खड़े मसाले डालूंगी, कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी। बस एक बड़ी इलायची है और 4 से 5 काली मिर्ची है, 2 लौंग है और बस इतना ही डाल के मैं, जीरा है, अपना टमाटर का मसाला डाल दूंगी इसमें। और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और साथ में मैं डालूंगी इसमें हल्दी डाली है मैंने आधी चम्मच यहाँ पे। और मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जब तक तेल छोड़े मसाला तब तक अच्छे से टमाटर को भून लेंगे। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा नमक, क्योंकि हमने छोलों में भी नमक डाला है, तो यहाँ मसाले में हम कम नमक डालेंगे। और साथ में मैं पानी में, चावल के पानी में भी नमक डाल के चावल बनाती हूँ। जब मैं उबाल के बनाती हूँ चावल, तो पानी में पहले नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया मिर्चें साथ में छोले के मसाले में, और इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को। ये कस्तूरी मेथी है, इसे भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। और ये जार में थोड़ा सा पानी लेके मैंने घुमा के वो डाल दिया है। और बस यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल के मसाले में कम ही नमक डालना है, बस छोले में डाला है हमने उबलते हुए। और इस मसाले को भून लेंगे। और एक साइड में देख रही हूँ अपने चावल भी, पानी उबल गया था तो मैंने साथ में चावल भी डाल दिए हैं भगोने में। और चावल भी उबल जाएंगे अच्छे से, उन्हें भी ढक के बना लेंगे। और यहाँ पे मसाला भी भून गया है मेरा अच्छे से। अब मैं मसाले में छोले डाल दूँगी। खाली कुकर में से छोले निकाल के डालूँगी मैं, पानी अभी छोड़ दूँगी और थोड़े से छोले मैं कुकर में भी छोड़ लूँगी। और इन्हें मसालों को, छोलों को मसाले में अच्छे मैश करते हुए हम भून लेंगे। और जो थोड़े से छोले मैंने कुकर में छोड़े हैं, उन्हें भी मैं अच्छे से कुकर में ही मैश कर लूँगी, ताकि वो मैं बाद में छोलों में डाल दूँ। लेकिन पहले भी मसालों के साथ छोलों को अच्छे से भून लूँगी मैं पहले। तो यहाँ पे मैंने कुकर के छोले भी मैश कर लिए हैं और ये हमारे छोले भी इसमें मसालों में अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं जो कुकर में पानी है वो डालूँगी पहले छोलों में। अगर उसके बाद मुझे कम लगता है तो मैं और पानी डालूँगी, नहीं तो बस जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही पानी रखेंगे। तो यहाँ पे छोले भी मेरे हो गए हैं तैयार। अब बस ये थोड़ा सा गरम मसाला, वो छोले मसाला है, तो ये आधी चम्मच करीब था, वो भी मैंने इसमें सारा डाल दिया है। और ये छोले में अच्छे से उबाल आ गया है, मैं छोले कर लूँगी खाली। और ये थोड़ा सा हरा धनिया था, काट के रखा था धो के मैंने, ये भी मैंने छोलों में डाल दिया है। और बस छोले वो खाली कर लूँगी मैं। और एक साइड मेरे चावल भी हो ही रहे हैं, मैं देख लूँगी चावल हुए हैं या नहीं। तो बस इसी तरह से काम एक के बाद एक करते जाओ अपने साथ के साथ, तो काम आसानी से हो जाता है, कम फैलता भी कम है किचन। तो बस कढ़ाई मैंने कर ली है खाली, तो मैं कढ़ाई को रख दूँगी धुलने में, साथ के साथ धो के ही रखूँगी कढ़ाई में। तो इधर मेरे चावल भी हो गए हैं, तो बस मैं पहले कढ़ाई धो दूँ, उसके बाद मैं चावल छानूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे चावल भी हो ही गए थे, तो मैंने सोचा कढ़ाई बाद में धोऊंगी, पहले चावल छान देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ही छलनी को रख के चावल छान दिए हैं पहले, और इसे रख दूँगी साइड में प्लेट में। मैं चावल को थोड़ा सा पानी निचुड़ जाए उसके बाद मैं ये भी खाली कर लूँगी, और साथ में कढ़ाई और ये चावल की छलनी और भगोना साथ में धो के तब मैं किचन की सफाई करूँगी। तो मेरे चावल भी मैंने खाली कर लिए हैं, और अब मैं पहले धोऊंगी बर्तन, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो मैंने बर्तन भी धो दिए थे। यहाँ पे मैं निकाला मैंने आटा, आटा पूरी बनाने के लिए। तो मैं इसे आटे को अच्छे से गूँथ लेती हूँ, टाइट सा डो बना के एक। तो उसके बाद मैं बनाऊँगी पूरी। तो यहाँ पे गूँथ लेती हूँ मैं आटे को, और ये थोड़ा सा मैं तेल डाल के अच्छे से इसमें तेल डाल के अच्छे से मसल लूँगी आटे को, और थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। और कढ़ाई ऑन करके, गैस ऑन करके कढ़ाई में डाल दूँगी मैं तेल गरम होएगा, और जब तक मैं बना लेती हूँ अपनी लोई। तो आपने कई बार देखा होगा मेरा पूड़ी बनाने के लिए लोई बनाने का तरीका। मैं ऐसे ही लोई को बनाती हूँ, ईज़िली से बन जाती है फटाफट से, और एकदम गोल पूरी ही बनती हैं, कोई वो नहीं होता, और फूलती भी अच्छे से है। तो मैं सारी लोई इसी तरह से बना लेती हूँ। तो बना लेते हैं अपनी लोई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी लोई भी बन गई थी, और पहले मैंने छोटी सी एक पूरी बेल के अग्नि देवता को भोग लगाया, उसके बाद मैं पूरी बनाना शुरू कर रही हूँ। तो बाकी की पूरियाँ भी ऐसी फूली फूली बनेंगी मेरी, और मैं बना लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से पूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूरी भी बन गई है, और मेरे को पूरी बनाने के बाद करनी है गौर माता की पूजा। तो यहाँ पे मैंने गमले में से मिट्टी ली है, और उसको अच्छे से कूट के छान के, और मैंने इसको ऐसे मतलब आटे की तरह गूँथ लिया है मिट्टी को, और उससे मैं बना रही हूँ ये गौर माता अपनी। और ये गौर माता हमें हमेशा हर साल ऐसे ही बनानी होती हैं, और इनका पूरा श्रृंगार करना होता है फिर बना के। और फिर ये 1 साल तक ऐसे ही रखी रहती है। जो पुरानी होती हैं वो हम गमले में ही सिरा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं उनका, और नई वाली हमारी रखी रहती है। तो यहाँ पे मैं वही गौर माता बना रही हूँ, और इन्हें हमेशा बनाते ही ना चुन्नी से ढक देना चाहिए, इनको हमेशा कभी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी गौर माता बन गई हैं, और मैं यहाँ पे बस फटाफट से चुन्नी ढक दूँगी माता को, और बस कर लेते हैं अपनी पूजा। ये कुछ मेकअप का सामान है, और ये नया ही सामान हमें यूज़ करना होता है माता के लिए। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा सामान लाई थी। तो मैंने पहले बिंदी लगाई है माता को, और उसके बाद मैंने सिंदूर लगा रही हूँ माता को। और इसी तरह से माता का पूरा मेकअप करेंगे। जो जो सामान हम लाए हैं माता का, वो सब माता को लगा के यूज़ करेंगे। अच्छे से माता का श्रृंगार करेंगे, जैसे हम खुद का श्रृंगार करते हैं इसी तरह से। और साथ में मैं लगा रही हूँ माता को लिपस्टिक और काजल। लिपस्टिक और काजल ना गीली वो मिट्टी होती है तो लग नहीं पाता, तो माचिस की तीली से थोड़ा सा वो खुरच के तब मैंने उनको लगाया है। साथ में मैं लगा रही हूँ नेल पेंट माता के, और इसी तरह से बस फिर मैं माता को चूड़ी पहनाऊँगी, और माता का श्रृंगार करके माता का खाने से भोग लगाऊंगी। जो भी मैंने खाना बनाया है माता के लिए, और हम उनका भोग लगाएंगे, अच्छे से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। और ये सुहाग का सुहाग का त्यौहार होता है, तो माता के सुहाग की पूजा होती है हमारी। तो वही पूजा हम करके अच्छे से प्रार्थना करते हैं अपने सुहाग के लिए। तो माता की पूजा मैं बस यहाँ पे कर चुकी हूँ, और श्रृंगार कर ली हूँ, भोग लगाऊंगी बस मैं माता को। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भोग, और जो खाना मैंने बनाया है वही खाने से मैं भोग लगाऊंगी। बगैर लहसुन प्याज का खाना है ये, तो माता को भोग लगा सकते हैं। ना भी हो तो खाली हम मीठे से भी भोग लगा सकते हैं माता का। और ये खाना हमें देना होता है अपने बड़ों को, जैसे कि या मेरी सास हो, या जेठानी हो, या ननद हो बड़ी। तो मेरा तो ना अभी तो सास है ना कोई जेठानी है, तो मैं ये खाना, मेरी बड़ी ननद है, मैं उनको भी नहीं दे सकती क्योंकि वो दूर है। तो मैं फ़िलहाल आरती को ही दे देती हूँ ये खाना। और कुछ जो पैसे रखती हूँ मैं नेक के या जो भी होता है वो मैं दे देती हूँ। जब ननद मेरी आती हैं कोई, या पंडितानी होती है उनको दे देती हूँ।
तो यहाँ पे आई थी आरती स्कूल से। मैंने आरती से कहा कि आरती, मैंने भगवान जी को तैयार नहीं करा है, तुम फटाफट से तैयार करके भगवान जी को झूले में बैठा दो। कम से कम हम झूला नहीं झूल पा रहे तो ठाकुर जी तो झूला झूल ही सकते हैं। तो बस आरती ने फटाफट से ठाकुर जी को तैयार कराए यहाँ पे, और उनको झूला झुलाएगी और साथ में भोग भी लगाएगी ठाकुर जी का। मैंने आपसे कहा था कि मैं करूँगी, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं भगवान जी को छू ही नहीं रही हूँ। तो फिर आरती का वेट किया मैंने, तब तक खाना बनाया और पूजा करी है। और उसके बाद आरती स्कूल से आ गई है, तो अब आरती से मैं ठाकुर जी को तैयार करवा रही हूँ। तो कर लेते अपने ठाकुर जी को तैयार और लगा लेते भगवान जी का भोग। तो हमने तो झूला झूला नहीं, भगवान जी झूला झूल भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे भगवान जी ने झूले पे बैठ गए हैं और भोग भी लगा लिया है। और आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपको लेट ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो गया है और आपने देखा कि मैंने गौर माता की पूजा भी कर ली है। और हमारे में मिट्टी की गौर माता बनाते हैं और फिर उनका पूरा श्रृंगार करते हैं और नया श्रृंगार का सामान लाते हैं सारा, और उनकी पूजा करके और जो भोग हम उनको लगाते हैं वो जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे मेरी सास हो या जेठानी हो या बड़ी नंद हो, ये उनको दिया जाता है। तो मैंने भोग भी लगा दिया माता का और पूजा भी कर ली है अपनी। और जैसे कि आपको पता है कि पूजा वैसे तो मेरे घर में कुछ और हो नहीं रही है, लेकिन ये पूजा हम छोड़ भी नहीं सकते हैं गौर माता की, और इसे करने में कोई बुराई नहीं थी। तो मैंने कई जनों से पूछ के ना इसलिए ये पूजा करी है। और ठाकुर जी को तो मैंने कहा था कि सुबह तैयार करके झूले में बैठाऊंगी, लेकिन वो आरती के आने के बाद ही हुआ, क्योंकि भगवान जी को मैं तो छू नहीं रही हूँ। जब आरती स्कूल से आ गई है उसके बाद आरती ने आके भगवान जी को तैयार करके झूले में बैठाया है। एक बार वो सुबह नहला धुला के अपने ठाकुर जी को तैयार करके चली गई थी, लेकिन स्कूल से आके उसने प्रॉपर झूले में बैठाने के लिए तैयार करके तब उसको बैठाया है भगवान जी को। आरती सामने ही बैठी है मुझे देख रही है, तो मैं सोच रही कुछ बोलने वाली है वो मुझसे। और बस यही था आज का ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हरियाली तीज की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस किस के यहाँ हरियाली तीज ऐसे मनाई जाती है या कैसे भी मनाई जाती है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।